संभालो अपना टाइम भाई। संभाला हुआ भाई, हमारा तो चल रहा है। हमारा अभी 10 साल से चलता ही आ रहा है। कुछ नहीं चल रहा। तू तेरे रैप पे मैं कैसे रैप पे दूंगा ना, तेरे समझ नहीं आएगा। अब अगर बिग बॉस के विनर्स को गैंग लीडर्स बनाओगे तो ऐसे ही कलेश तो मिलेंगे। ओ तेरी 2000 रोडियम के लिए 2000 रोडियम्स के लिए प्रिंस और एल्विश ये भूलते हुए कि वो जजेस हैं, कंटेस्टेंट्स नहीं। इजी मारो एक दूसरे को। These two are something else. ओ तेरी क्या यार, किसी के भी हाथ पैर नहीं टूटे। क्या फायदा ऐसे टास्क जीत के भोंपू बजाने का प्रिंस, जब बाकी के टाइम बाकी के सारे गैंग लीडर्स आप ही का भोंपू बजा देते हैं। मैं खाली छोड़ दूंगी। मैं देख, तेरे को अगला प्रॉमिस कर रहा हूं, अगला चाहिए होगा, सुन तेरे को कोई चाहिए होगा ना, तो मेरे से तो भीख मांगना ऐसे ही मैं नहीं करूंगी। चल बैठ जा। बताओ, ऐसे किसी को भीख मांगी हो, चल बैठ जा जाके बोलना कोई अच्छी बात है? ओ वेट, इट्स हर चॉइस। कम ऑन यार, रोडीज का वीडियो और ये डायलॉग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एनीवेज, रोडीज इज बैक विद इट्स 20th सीजन। या 20th, मतलब इतनी तो इनके आजकल के कंटेस्टेंट्स की एवरेज एज नहीं होती जितने इनके सीजन आ गए हैं। इतनी तो साल में एल्विश की कंट्रोवर्सीज नहीं होती जितने इनके सीजन आ गए हैं। इतने तो हर एपिसोड में रिया के आंसू नहीं टपकते जितने इनके सीजन आ गए हैं। इतने तो इनके कंटेस्टेंट्स के आईक्यू स्कोर्स नहीं होते जितने इनके सीजन आ गए हैं। लाइक सीरियसली, इस आईक्यू वाली बात पे तो आई एम नॉट इवन किडिंग। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। अबे ये तो मेरे को भी नहीं पता। ऐसा करता हूँ, बस हंस देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। एंड दैट इज व्हाई प्रिंस भाई साहब कभी जीके वाले क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, व्हिच इज ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जहां रिया, रणविजय, नेहा थोड़े, हाउ डू आई से दिस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, आर एल्विश भाई आस्क्ड दिस। आगे वाला तीतर कह रहा मेरे पीछे 2 तीतर हैं, पीछे वाला कह रहा मेरे आगे 2 हैं, जो बीच वाला है वो कह रहा मेरे आगे भी 2 तीतर हैं, पीछे भी 2 तीतर हैं। कैसे? नो कमेंट्स। एल्विश भाई सच्ची इतनी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती है ना मेरे को रोडीज के ऑडिशंस देख के। चड्डी एक्सपर्ट करे चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार चड्डी, हर कलर डिजाइन साइज और फ्लेवर की चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक, हर किसी के लिए नीली पीली सतरंगी और तरंगी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेड वाली, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, प्लास्टिक वाली चड्डी, चड्डी। अरे तेरा ध्यान किधर, चड्डी वाले इधर, चड्डी। सोचा नहीं था कभी ये बोलूंगा, लेकिन इससे अच्छी तो वो चड्डी वाली आंटी ही थी। किस कलर की चड्डी पहने हो? वैसे बहुत ही वियर्ड बात है कि इवन द रोडीज के ये वाले ऑडिशंस ये चड्डी आंटी के ट्रेंड से बहुत पहले हुए थे, बट फिर भी somehow this season they are obsessed with चड्डी। मेरे को तो भाई कसम से भाई की चड्डी पहनने में भी कोई शर्म नहीं है। बस यही सुनना तो रह गया था, और आज वही पहन के आया हूँ। एंड देन गेस व्हाट, हमारे रिस्पेक्टेड गैंग लीडर्स ने इनका बाकी का सारा ऑडिशन चड्डियों में ही लिया है। I swear, मेरे को इनकी ऑडिशन वाली गेम्स इतनी फुद्दू लगती है ना कि क्या बताऊं। कभी 2 जनों को एक दूसरे को रोस्ट करने को बोल देते हैं, कभी किसी को मुर्गा बनने को बोल देते हैं, कभी 7 जनों का ऑडिशन एक साथ लेके भसड़ मचा देते हैं, तो कभी 2 दोस्तों को एक दूसरे के पीठ पे रैकेट से मारने को बोलते हैं। आजकल मच्छर बड़े हो रहे हैं यार, ये लेके बैठना पड़ता है ना। बजर सुनाई नहीं दिया। खैर, नाउ लेट्स गेट बैक टू रोडीज के एम्बैरेसिंग ऑडिशंस, जो कि हर साल बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कितनी अनफेयर बात है ना कि लड़कियां ये सब करने के बाद भी सिलेक्ट हो जाती हैं और लड़के ये सब करने के बाद भी गालियां ही खा रहे होते हैं। मेरे को स्मूथ नहीं लगा, मेरे को लगा तू इसे बेटर करेगा यार। मैं हाइब्रिड क्या था भाई? डियर जजेस, रिस्पेक्टफुली खुद करके दिखाना अगर बस की हो तो। ये तुम्हारी जनरेशन में ये है थोड़ा सा, ये एक वर्ड ऐड कर दो, हाइब्रिड। यू नो, हर सीजन ना रणविजय वाज द सेविंग ग्रेस ऑफ रोडीज, बट इस सीजन ही इज एक्टिंग a little weird. Okay, first of all, Dragon Ball Z fans from across the world are offended. And secondly, कोई प्लीज असली रणविजय को ढूंढ के लाओ, क्योंकि ये डेफिनेटली रणविजय नहीं है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। यार रणविजय जी कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं कभी-कभी। जब मैं बोल रहा हूँ तो जो वहां खड़े होते हैं वो बोलते नहीं है। Sorry. Okay, Mr. Saste Raghurajiv. And if you have a command, They don't. if you're a general in the army, if you're a colonel, Well, guess what? ना ये आर्मी और ना आप में से कोई कर्नल है, सो थोड़ा कम दिल पे लो और नॉर्मल बात करो। you're at a position because of what you've done. Well then, what has Riya done जो उसे गैंग लीडर की पोजीशन पे बिठा दिया गया है? बात तो सही है यार, एक टाइम होता था जब रणविजय को ना कंटेस्टेंट्स की परख होती थी, एंड नाउ ही जस्ट सिलेक्ट्स द वर्स्ट कंटेस्टेंट्स फॉर फन। लाइक उन्होंने एक्चुअली बोला है कि फिट तो सारे ही होते हैं, मुझे चाहिए मजे। Come on, you're doing well. ला 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 ला। सच्ची आई डोंट थिंक कि इस लड़की से अनोइंग कंटेस्टेंट आज तक आया रोडीज पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक बिल्कुल चुप। सीरियसली आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, क्योंकि पहले तो ये अपने ऑडिशन में नाचे जा रही थी, फिर जब दूसरी बंदी बोल रही थी ये तब भी नाचे जा रही थी, एंड इवन टास्क के दौरान भी ये बंदी नाच ही रही थी। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? बट यू नो व्हाट्स वर्स, रणविजय और प्रिंस का इसके साथ नाचना इनके टाइटल ट्रैक पे। नहीं, अभी मजा नहीं आया। ऐसा करो सारे गैंग लीडर्स को साथ ले आओ। गलत ही साइन कर लिया है शो। जब इनका रोस्ट बनाता था ना तभी ठीक था। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, हम लोग रियलिटी शोज बस एक ही चीज के लिए देखते हैं। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज आप बोलो। एग्जैक्टली। I am your gang leader. 1 second, Riya. You've spoken. Let me speak. You will listen to me. It doesn't matter. If you're the gang leader, doesn't mean हम बाकियों से बात नहीं कर सकते, रिया। जिस दिन से अनाउंस हुआ था ना कि इस साल नेहा और रिया दोनों गैंग लीडर्स होने वाली है, उसी दिन से आई न्यू कि दिस इज गोना हैपन। मेरी गैंग, मेरे कंटेस्टेंट्स, स्टे आउट ऑफ इट, स्टे आउट ऑफ इट। लेकिन इट्स फनी कि जब बात प्रिंस के अगेंस्ट होने की आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि प्रिंस के लिए तो नेहा ही बहुत है। हर सीजन में तेरी मदद नहीं लेता ना मदद, चल नहीं करनी तेरी ठीक है, मदद। मत कर। हाँ। प्रिंस भी लाइक इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, माना थोड़ी हवाबाजी कर देता हूँ, लेकिन इतना बुरा तो नहीं हूँ। तू अलायंस में है, 6 अलायंस में पड़ेगा। गैंग लीडर के साथ तू 6 अलायंस में। कौन सी अलायंस में पड़ेगा बता? कौन सी अलायंस? आई स्वेयर बस एक मौका मिलने की देर है एंड आई कैन गारंटी कि नेहा ने प्रिंस को पीट देना है। मारो एक दूसरे। इजी या नेहा जी इजी, वरना आप फिर बेहोश हो जाओगे। I can't. यू आर गोइंग। ओ ये अलग टास्क है भाई। अरे इसका तो सिस्टम हैंग हो गया। क्विकली डॉक्टर, क्विकली। बेहोश होती है तो होए मेरी बला से, मैं तो अपना घूमूंगी। और प्रिंस तो ताना मार रहा है यार नेहा को ऐसी हालत में भी। क्या फायदा इतनी डाइट खाने का? गजब बेइज्जती है। तभी नेहा बोलती है कि I hate him. या वी नो दैट नेहा जी, बट नाउ यू गॉट टू मूव असाइड क्योंकि प्रिंस को हेट करने वाले नए लोग आ गए हैं यार सिस्टम में। क्योंकि मैं भाई मुंह पे खेलने वाला इंसान हूँ, मैं वो वाला विनर नहीं हूँ। ओ विनर पे ताना मार दिया। मैं मुंह पे बोल दूं हाँ मैं भाई करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं हूँ। दम वो बातों वाला दम नहीं है मेरे में कि मैं हवाबाजी करके रखूं और मेरे में कुछ ना हो। अगेन जिस दिन ये अनाउंस हुआ था ना कि एल्विश और प्रिंस दोनों इस सीजन में गैंग लीडर होने वाले, आई न्यू दिस वाज गोना हैपन। तो मैं तेरे पे कुछ ले ही नहीं रहा ना। तो मैं तो कुछ दे भी नहीं रहा। इंसर्ट एमटीवी का 10 मिनट का धूम तना ना ना वाला म्यूजिक है। मैं तो कुछ दे भी नहीं रहा। मार लो यार बड़े भाई, मारो। सीरियस क्वेश्चन, ये चल क्या रहा है? कुछ भी। लाइक सीरियसली प्रिंस और एल्विश की आधी से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस इतनी फेक और ऑकवर्ड होती है ना कि ऐसा लगता है वो दूर की रिश्तेदारी वाले दो अंकलों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ जो एक दूसरे को पसंद तो बिल्कुल नहीं करते लेकिन मुंह पे बोल नहीं सकते ना। मेरे को कुश्ती का शौक है, तेरे साथ आ रहा है। कुश्ती भी कर लो। दैट विल बी बेटर देन दिस शो। कर लेना, आप मना क्यों कर रहा है? जब आप बोलो, जब तू बोले, मैं बाहर अखाड़ा बुक करता हूँ। कर ले और वीडियो बनाइए साथ में। एंड जस्ट लाइक इन रियल लाइफ यहाँ पर भी इन दो अंकलों के बीच में आग अक्सर एक आंटी लगाती हैं। नेहा फिर ये धोखेबाज है, उसके बाद फिर कोई भाईचारा ना होगा। सच्ची एट दिस पॉइंट दिस भाईचारा वर्ड हैज बिकम अ जोक, ऑल्दो बहनचारा भी इक्वली नकली है। बट मैडम सिर्फ मेरा काम नहीं हुआ, आपका काम भी हुआ है। मैडम पे तो जरूर यू रहना। गॉट योर टू। अच्छा कमीना भी ठीक नहीं है, मैडम भी ठीक नहीं है, क्या बोलूं? मैडम पे रहना, इट्स गुड, आई लाइक द रिस्पेक्ट। हाँ, नो ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सपीरियंस एंड आई विल गिव यू रिस्पेक्ट फॉर दैट। आई फील टाइम टू टाइम नेहा और रिया दोनों ही ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे आप खत्म करते हो फिर एक कॉफी। ओ क्या पूछ लिया? थप्पड़ खींच के लगा दूंगी, तेरे हाथ इतना पकड़ा होगा रियल लाइफ में तो। ये काफी अननेसेसरी था और ये भी। लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्म में उनको वर्ल्ड का बिगेस्ट इडियट बताया। डोंट मैं वही व्हेन आई एम टॉकिंग। सॉरी, अब तू गया। इनफ। अरे मैडम को कोई पानी पिलाओ और लगे हाथ नेहा मैडम के लिए भी ले आना। मैम कैन आई से समथिंग? Not at all. Please. Not at all. Can I? Please. बेचारे कहाँ स्प्लिट्सविला में शेर बन के घूमते थे और फिनाले तक पहुंच गए थे और यहाँ नेहा ने ऑडिशन में ही लेनी देनी कर दी। जूते बनाने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए आपको रोडीज पे नहीं आना चाहिए था। कहाँ हर्ष और रुशाली खुशहाली फैलाने आए थे कि मस्त टीवी पे जाके एंगेजमेंट करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, और कहाँ नेहा ने ऐसे झाड़ा है जैसे पता नहीं कौन से जमाने की दुश्मनी है इनकी। Was this a good performance and you will say this for her benefit? I was going through a lot. Yeah, I don't think नेहा को घंटा फर्क पड़ता है रुशाली। Yes or no? Now you will talk. It was not a good performance. That's it. ओ भाई, आपके मंगेतर ने भी नो बोल दिया है। अरे बस करो मैडम, अब क्या उनके घर जाके भी कलेश करवाओगी? लगता है मैडम सुधरी नहीं है वो इट्स हर चॉइस वाली कंट्रोवर्सी के बाद भी। मैं पक्का अच्छे से I beg you no. I am your gang leader. Do not come close to me. Go back. Please?
जर्नी पे जाना है आपको? Please? नो। ए, तुझ में किस बात का एटीट्यूड है बे? एक हगी तो मांग रही थी वो। एक पुशअप नहीं कर सकती, Stretch तो आप किया। कुछ नहीं कर सकती हैं Stretch तो सिमरन, किया। आप कुछ नहीं मैं कर सब सकती, करके आप दिखाऊंगी। जाइए। या नेहा जी इज प्रीटी मच रोडीज की सासू माँ जिनकी ताने देने की आदत कभी नहीं जाने वाली, भले ही उन तानों का कोई सेंस बने या नहीं। बट एल्विश ये रोडीज है, जीतते जीतते जो हार जाए वो जीतता नहीं है, और जो हारते हारते जीत जाए उसे ही विनर कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सच बता रहा हूँ, आई हैव अ फीलिंग कि किसी दिन मजाक मजाक में ही सही, लेकिन एल्विश और नेहा की लड़ाई जरूर होगी। एक बार प्राइस हो प्लीज गया बोल भाई। दे मेरे को, एल्विश प्लीज बोल दे, प्लीज। Please. अच्छा फिर ठीक है, इज इट दो? एक और बार प्लीज बोल दे। एल्विश प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक। मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सिंग प्लीज प्लीज प्लीज, बट ओके। अभी बैठ के बोल रहे नहीं किया है, अभी 1 सेकंड बैठ के। अरे मैं तो झूठा हूँ अब, ओके चैंपियन है तू। मैं चैंपियन हूँ झूठ बोलने। अब नेक्स्ट सीम्स लाइक इस अब नेक्स्ट को एमटीवी वालों ने ज्यादा ही दिल पे ले लिया, क्योंकि इसके बाद आया वो कंटेस्टेंट जिसने एल्विश को ऐसे ऐसे फ्लैशबैक दे दिए जो उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसको रोडीज पे मिलेंगे। आपने को मारा, वो एक बहुत ही खराब चीज थी। सही बात है, ऑल्दो मैंने जितना सुना है ट्विटर पे मैक्सचर ने तो फिर से पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। कुटाई 2.0 कमिंग सून। कोबरा पॉइजन वाला जो इंसिडेंट हुआ था, अच्छा प्रूव हुआ। पर चलो, एल्विश के फैंस के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में तो कई कंटेस्टेंट्स ने पॉइंट आउट किया, लेकिन एक बंदी ने तो प्रिंस पे सीधे सीधे एलिगेशन लगा दिया कि वो 20 लाख लेके रोडीज में सिलेक्शन करवाते हैं। वैसे जनहित में जारी, अगर आप रोडीज में सिलेक्ट होने के लिए 20 लाख रुपए दे रहे हो तो आप थोड़े अभी मेरा बेबी हुआ, ठीक है? अगर ना हुआ होता ना, मैं अभी उसके कारण थोड़ा कूल हो गया हूँ। मैं तेरी और फिर इन्होंने पूरा एक एपिसोड स्टिंग ऑपरेशन चलाया उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसने प्रिंस के बारे में रूमर्स फैलाए हैं। स्पॉइलर अलर्ट, वो वही बंदा निकलता है जो ऑडिशन देने आया था, जिसे इन्होंने फिर गाली देके भगा दिया। लेकिन नॉट गोना लाई, प्रिंस की हरकतें भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही हैं इस सीजन। ही इज लिटरली गेटिंग सो मच हेट, क्योंकि पहले तो भाई साहब ने जोल को एलिमिनेट किया, फिर बोला नहीं मैं आकाश को एलिमिनेट करूंगा, और फिर जब जोल आके उसे हक करता है तो भाई साहब वापस से उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं तू ही निकल। एंड ही सेज ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आकाश तुझे समझ आए कि एलिमिनेट होना कैसा लगता है। यही होता है जब आप बेयरली स्मार्ट भी नहीं होते लेकिन आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। एंड प्रिंस सर डज इट क्वाइट ऑफन। लेकिन एक बार प्रिंस ने अपने गैंग के एक बंदे को इशारा किया दूसरे बंदे को धक्का देने के लिए, जबकि काइंड ऑफ टाइम आउट चल रहा था। लेकिन इससे ठीक 2 मिनट पहले भाई साहब स्पोर्ट्समैनशिप का ज्ञान दे रहे थे। एंड द बेस्ट मोमेंट वाज व्हेन जब प्रिंस ने एक बंदी को सिलेक्ट किया थिंकिंग कि वो आईआईटी से है, जबकि शी सेड कि मैं आईटी फील्ड से हूं। आईटी करी हुई है। अरे और दिमाग भी तो चाहिए था। आईटी करी हुई है। एक दिमाग सर। लेकिन इट हार्डली मैटर्स, बंदा चाहे आईटी का हो या आईआईटी का, रोडीज वालों ने तो करवानी लड़ाइयां ही हैं। और जिस सीजन जजेस इतना गंद मचा रहे हैं उस सीजन कंटेस्टेंट्स तो वन अप करेंगे ही। ओह ओह डिशुम डिशुम डिशुम। ये इधर दो थप्पड़ मैं भी लगाऊंगा। हाय राम, इन्होंने तो प्रिंस को ही पीट डाला। तभी बोलती हूँ मत जाया कर रिश्ता। चलो यार, टास्क में तो एक बार को समझ आता है कि लड़ाइयाँ हो जाती है, लेकिन ये लोग तो ऑडिशंस में ही कलेश करवाने शुरू कर देते हैं। कभी तो रूममेट्स के बीच कलेश करवा देते हैं, कभी तो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच कलेश करवा देते हैं, और कभी कभी तो 2 सगी बहनों के बीच कलेश करवा देते हैं यार। इसीलिए बेस्ट तो वो बंदी थी भाई जिसने ऑडिशन में आके कुछ भी करने से मना कर दिया। Can you climb that rope? Ma'am, अरे मत कर बहन। my climbing skills are okay. Can you jump on the drum if you keep the drum in front? I don't think you should. Eat 5-star, do nothing. I had a knee injury like 3 years back. Okay, can you do a pull up? Can you do a pull up? I'm working on my arm strength. And I need to go work on my brain strength, क्योंकि इतने रोडीज के एपिसोड्स देखने के बाद ना मेरे 2 ब्रेन सेल्स लूज हो गए हैं। इसीलिए ड्रॉप अ लाइक फॉर माय स्ट्रगल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इनफैक्ट मुझे एक रोडीज सैल्यूट दे दोगे तो भी चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जजेस। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Don't forget to check out YONO 24/7 from the link in the pinned comment. I will see you next time with a new video. Bye bye.